वो गयो सामान एक महीना केका की सामान पड़िया वो तो भूल गयो जो उतर गयो। अब वो सामान तो आची बढ़िया टेची है एक महीना कहीं भी प्या टका कपड़ा कहीं भी हो जो अपने ही है बताओ। जो सामान किसका है भाई? ये मेरा है। थारो है? हाँ ठीक है। ये लगेज का सामान का टिकट लगेगा, टिकट दे। वहां को ला गया 100 रुपया टिकट, सामान का ला गया 200 रुपया न वहां को सामान। वो तो लोभ को मारी क्योंकि मारो है। वो आदमी तो उतर गयो दूसरा स्टेशन पे भूल महीने। अब सामान है जो आप घरे जार खोलना महीनों नीर जो आपनो ही आपनो। और जो ही उसका स्टेशन आया एक हाथ में घाटड़ी एक हाथ में टेची, सामान न ले राजी राजी ट्रेन नीचे उतरियो, उतर स्टेशन पे गयो तो चेकिंग चाल रही। हाँ भाई ये सामान किसका है? मेरा है। अब वो खे तोड़ सकेगी भाई, वो मारो ही है। अब तेरा है? हाँ ठीक है चल खोल, चेकिंग चेक करेंगे, खोल। अब उस सामान को जब खोला, अटैची को खोला, घंटड़ी को खोला तो उसमें क्या निकला? गांजा, अफीम, चरस। अब वो कहे वो मारो कौन है, मारो कौन है। अब पुलिस वाला मानने की वो मारो कौन है, मारो कौन है। एक बार कह ही दो कि वो तो मारो। वहां को टिकट भी ले ली दो, वहां को टिकट 100 रुपया लग गया और वहां का 200 रुपया लग गया लगेज का। टिकट भी वहां का है, दो यहाँ का ही है। सामान का टिकट भी है और वहां को टिकट भी है। अतरी देर तो घेरियो मारो मारो। अब पुलिस डंडा पटकवा लागी हो तो कहवा अरे मारो कोने, मारो कोने, क्योंकि थारो कोने पर वो तो थारो ही है। इसलिए भगवान को एक बार कह दोगे उस प्रकार की कृष्ण तू मेरा है, पचे आपको टिकट टीटी लेबा आई वा टेम का ते कह दोगे भगवान मारो कोने, तो ही भगवान कही नहीं मैं इसका हूं, उसके हाथ लगा के देख। अरे उस सामान को देखा तो उसमें अफीम गांजा निकला। वो गांजा को देख करके कहा कि ये तो मेरा नहीं है। तेरे पास कैसे आया? ये तो तेरा ही है। उसने 100 बार 1000 बार कहा ये मेरा नहीं, मेरा नहीं, मगर पुलिस कहती है नहीं ये तेरा ही है, तेरा ही है। फिर भगवान को तुम एक बार सच्चे मन से कह दोगे कि भगवान मेरा है, उस दिन प्रभु खुद आकर के कहेगा कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। और जिस दिन भगवान तुम्हारा हो जाएगा तो ये संसार तुम्हारा हो जाएगा। ये संसार, ये धरती, आकाश, पाताल, जितनी संपदा है, सिद्धि रिद्धियां सब तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए प्रेम से हाथ खड़ा करके एक बार कह दीजिए हे कृष्ण, हे यादव, हे गोकुलपति भगवान, गोपियों के प्यारे, हे राधा के प्यारे श्याम, तू मेरा है, मेरा है। बेटे बेटे तो कह रहे हैं। मीरा तो गलियों में गूंज गूंज करके, मीरा तो गलियों में घूम घूम करके और घूम घूम करके कहती है यो गोपाल मारो, गोविंद मारो। आइए आप भी हाथ खड़े करके एक बार प्रेम से कहिए मीरा की तरह है, नामदेव की तरह है, नरसी की तरह कह दीजिए गोविंद, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी,
मेरो है नाच नाच रे केरी एक आदमिया के भी आंकड़ों भगवान है। आदमिया में भी इतने बैठे हुए हैं, वहां में भी कोई खड़ा है हाथ ने ऊंचा कर कोई कह सकता है कि बिना लाज श्रम छोड़ करके कहा हाँ हाँ महाराज गोविंद मारो है। देखा थका महीने कोई भी खड़ा है खे दो एक बार खड़ा एर खेवो के भगवान माने हाँ हाँ महाराज मैं खड़ो एर खेरी हूं, मैंने कई श्रम ना है कि गोविंद मारो है। अरे मीरा बाई तो खड़ी एक खेर के जय हो दाइने हो जय हो जय हो जय हो जय, ऐसे बिना लाज श्रम छोड़ करके खड़े हो करके नाचते हुए जैसे बाएं बाएं कह रही ना। अरे मीरा बाई ने तो राणा जी पूछियो के थारो ही है हाँ। अरे भाई मैं कतरा बार समझूं कि गोविंद मारो है। अब वह तो कह रही कि बाकी बाकी की जतरा भी ढोल बजावा वाला, जतरा भी पुपड़िया बजावा वाला, जतरा भी वह मजीरा बजावा वाला गांव में सबने बुला ली। की कहे सबने क्यों कहते ढोल बजो और ये गाज बाज बजाओ, उससे क्या होगा कि राणा ने मैं आज ढोल बजा बजार खेऊं और गोपाल मारो है गोविंद मारो। इसको मैं आवाज लगा लगा करके ढोल बजा बजा करके कहूंगी कि गोविंद मेरो है। अब तो ही राणा जी के समझ में आई कि ना आई कि हाँ गोविंद ये मीरा को है। मीरा ढोल बजा बजा करके कहती है मैं तो कहूंगी बजा के ढोल कि गिरधर मेरा है। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरो, वो गिरधर मेरो है जो गिरधर मेरो। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरो है। कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता। लियो रे मैंने लियो रे अन्न को मोल गिरधर मेरा है। लियो तराजू तोल गिरधर मेरो, यो गिरधर मेरो है।
लियो रे तराजू मैंने लियो रे मैंने लियो रे तराजू तोल गिरधर मेरो है। गिरधर मेरा है मैं तो बजा के तो गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। तो भगवान ने जब अपना मान लोगे तो उस यात्री की तरह तुम कहोगे कि ये सामान मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, फिर भी वो सामान तुम्हारा हो जाएगा। आपको वो पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और आपको जेल जाना पड़ेगा। जिस दिन आप भगवान श्री कृष्ण नारायण के नाम को अपना मान लोगे, आप भवसागर से तर जाओगे, आप सारा संसार आपका हो जाएगा। अज्ञानाद्वंस विध्वंस है कोटि सूर्य समाप्रभा सुताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। ये जितनी भी कथाएं होती है, चाहे कोई भी कथा हो, 18 पुराण की हो, चारों वेदों की हो, 6 शास्त्रों की हो, सर्वप्रथम वो कथा कहां चालू होती है, कहां पढ़ी जाती है, कहां सुनाई जाती है? नेमिषे शूतमाशीनः। कोई भी कथा हो, सबू पहली नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो सीतापुर जिला का महीने, उत्तर प्रदेश का महीना है। नैमिषारण्य तो आप गए होंगे। वहां पर 88,000 ऋषि हमेशा विराजमान रहते हैं। संत महात्मा 88,000 बैठे रहते हैं और एक ही लालसा होती है कि हम कथा सुने। वहां को और कई काम को 88,000 ऋषि महात्माओं को केवल रसपान करना, भगवान श्री कृष्ण कथा का स्मरण करना। और कथा सुनाने वाले कौन है? सूत जी महाराज। भगवान कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, सुनाने वाले कौन है? सूत जी महाराज। सुनने वाले शौनकादि ऋषि। कई भी कथा होना ना, सत्यनारायण की कथा भी होनी है तो कहे बाहर नैमिषारण्य क्षेत्र में साधु नाम का सेठ रहता था, तो हाँ रहता हुआ उधर ना रहा, तो वहां की कथा हुई उनके लिए, इसलिए वहां। और उनका काम क्या है? तो वो सभी शौनकादि ऋषियों ने एक बार हाथ जोड़कर के सूत जी महाराज से कहा, हे गुरुदेव, आपने हमको बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई, सब कथा सुना दी, गरुड़ पुराण सुना दी, देवी भागवत सुना दी, शिव पुराण सुना दी, सब कथाएं सुना दी, मगर अब कोई ऐसी कथा सुनो। मैंने लगे अच्छी कथा सुनो। अज्ञानान विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा। कोई ऐसी कथा सुनो। आप तो गुरुदेव हो, आपका ज्ञान तो क्या है, करोड़ों सूर्य के बराबर है। अपने गुरुजी को ज्ञान हो ना, आपा तो सबू ज्यादा थावड़ो उजाड़ो कामो माना, सूरज का प्रकाश में माना, माना कि नहीं माना? रान लाइट पड़ी जावे, जनरेटर चालते गए, ओहो जनरेटर भी छोको उजाड़ो है तो दिखे। अरे भाई सोचो न, तो सूरज से उजाला होता है, सूर्य तो प्रकाश करता है ना, जनरेटर से होता है ना बैटरी से होता है, कुछ भी नहीं। सच्चा प्रकाश तो आदमी के अंदर कब होता है? जब उनके गुरुदेव का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। गुरु का ज्ञान को प्रकाश
माने मिल जावे। ज्ञान रूपी प्रकाश जब तक उनके हृदय में नहीं आएगा तब तक उन्हें अंधेरा ही अंधेरा है उनके लिए। आप भले मोगला उजाला में घूम रहे हैं और गुरु का प्रकाश जब तक प्राप्त नहीं होता तो गुरुदेव का ज्ञान कैसा है? अज्ञाना विध्वंस है। श्लोक क्या कह रहा है वहां? ज्ञान ज्ञान है गुरु जी को कोटि सूर्य, कोटि यानी करोड़ सूर्य उदय हो जावे। करोड़ सूर्य, एक उजाला, एक सूर्य नहीं, करोड़ सूर्य उजाड़ हो जावे तो बोलो कतरो प्रकाश हो। मगर वो अपने पापों को मिटा नहीं सकता। अपने अंधकार, अपना अंदर जो अज्ञान है, काम क्रोध मोह को अज्ञान है, वने वह करोड़ सूर्य उदय हो जावे तो वह अपना न मिटा सके। अपना अंदर को अज्ञान, अंदर को जो अंधेरो है वो कोई मिटा सके, भगवान श्री गुरुदेव को ज्ञान ही मिटा सके। ज्ञानम ददाति इति ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान यानी जानना। कई चीज ने जानवा ला गया वो ज्ञान है। कोई इंजन तैयार करवा जा गयो, कोई गाड़ी मोटरसाइकिल तैयार करवा जान गयो, आप वहां के लेके पहली न जान तो जानवा ला गयो तो हो छोरो कहीं होशियार है गयो, गाड़ी ने पुर्जा पुर्जा ने पकेड़ दीदा, हाँ बाजी तैयार कर दी थी। कतरो ज्ञान है। किसी चीज को जान गए तो उनको ज्ञान गए, मगर जान करके असली ज्ञान क्या है कि जान करके किए गए क्रियाकलाप को जान वा पाची वा क्रियाकलाप न करा कि भाई आपका कोई भी काम हो गया। भगवान कहते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, जान गया शराब ने पीनो चाहिए और जानबू काम चाली गई। अब पीपा वाला ने कहवा कि शराब ने पीनो चाहिए, जानो हुआ महाराज ने पीनो चाहिए, वो तो मैं तो पीता आ रहा जो पी रहा तो ज्ञान माना में है। तो अब वाका मैंने वो ज्ञान हुई कि नहीं, जान करके किए गए क्रियाकलाप को जान और वह क्रिया न करे। आपने ज्ञान है कि पानी ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे पीना चाहिए, और वो ऐसा पीता है तो वो ज्ञानी है। माता पिता को देख करके प्रणाम करना चाहिए तो दूसरा आदमी कहता है ये ज्ञानी है। माँ बाप ने देखकर प्रणाम करना चाहे तो वो ज्ञानी है। गुरुजनों को देख करके प्रणाम करना चाहिए, ज्ञानी है। गौ की सेवा करना चाहिए, ज्ञानी है। किसी को दुख ना दें तो ज्ञानी है। भगवान कहते हैं वो ज्ञानी होता है, उसका सच्चा प्रकाश माना जाता है। हे गुरुदेव, अज्ञानान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं सुताख्यायी कथा सारं मम कर्ण रसायनम। आपको ज्ञान ऐसा है कि कोटि कोटि सूर्य के प्रकाश के समान है। हे सूत जी महाराज, अब माने ऐसी कथा सुनो जो माँ का काना ने प्यारी लगे। भगवान कहने लगे ऐसी कथा जो कान को प्यारी लगे। हाँ, और कान में प्यारी तो कोई भी चीज लाग सके। आचियो गाणो लगा दे तो गाणो भी आचियो लागे। आजकल वो चाल गया ना काना ने कई बोले हुए तो याद है उशान पर था कान को होने बचा रही स्पीकर लागे कि मोबाइल का। मम कर्ण श्लोक ये क्या कह रहा है कि मम कर्ण रसायनम, माँ का काना ने प्यारी लागनी चाहिए। कानों को प्यारा तो कोई भी गाना भी लगता है। नहीं नहीं महाराज, तो कानों को प्यारा वाला गाना सुना दूं? नहीं नहीं, तो भक्ति ज्ञान वैराग्यो। कानों को तो प्यारी लगनी चाहिए, मगर कानों को प्यारी लग करके क्या मिलना चाहिए हमको? उसके बदले में मिलना क्या चाहिए? कथा भी ऐसी होनी चाहिए कि कानों को प्यारी लगे और मिले क्या? भक्ति ज्ञान। भक्ति मिले किसकी? भगवान श्री कृष्ण नारायण की भक्ति मिले, भगवान की भक्ति मिल जाए और ज्ञान मिल जाए। मैं बहुत बड़ो ज्ञानी है जो,
और विरागुप्तो, और विराग प्राप्त हो जाए। भक्ति यानी भगवान में अनन्य प्रेम करना ही भगवान की भक्ति है। उनका बार बार स्मरण करना ही भगवान की भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप एक पैर पे खड़े होकर के कहीं जंगल में जाकर के खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हो? भक्ति कर रहा हूं। आप निर्जला रहो, क्या कर रहे हो? भगवान की भक्ति कर रहे हो। आप निर्जला करो, 2 दिन का 5 दिन का व्रत करो और भगवान को नाम न लेवो तो कई हो जावे, सब निष्फल हो जावे। इसलिए कलयुग में चाहे भले ही तुम व्रत उपवास मत करना, मगर भक्ति जरूर करना। और भक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण नारायण का नाम स्मरण है। तो भगवान कहने लगे पहले तो हमें भक्ति मिलनी चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, विराग उपतो, संसार में सब कुछ मिल जाए फिर भी मुझे विराग आ जाए, ऐसी कथा सुनाइए। भगवान बस जब ऐसी विनती की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कथा सुनना क्यों चाहते हो? अशी कथा का सुनबो चाह रहा कि ये गोरे कलो प्रायो जीवश्चरताम गता क्लेशाकांतस्य सूदनम किम परायणः। हे प्रभु, हमें ऐसी कथा इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि यह घोरे कले प्रायो, हम देख रहे हैं कि घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया है। अब कलयुग के अंदर हमारी कुछ भी नहीं चलने वाला है। इस कलयुग में तो हमें अब केवल भगवान श्री कृष्ण नारायण का ही नाम चलने वाला है। श्रीयेषां यद भक्तयानानाम च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत तदसाधुना। और तो और मिले न मिले, मगर हमें ऐसी कथा सुना दीजिए प्रभु जिसे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए और भगवान श्री कृष्ण ही मिल जाए, भगवान ही मिल जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। क्यों? कि चिंतामणि लोक सुखम, वो 88,000 ऋषि भक्ति क्यों लेना चाहते हैं? भगवान को की भक्ति और ज्ञान वैरागी ही क्यों लेना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को ही नाम ही क्यों लेना चाहते हैं? वो कहते हैं, भगवान से गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुहृद स्वर्ग संपदम पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिल जाए, कोई ने एक दित्यप्यपान मणि मिल जाए, आप गांव जा कथा होने जा रहा था ने एक मणि मिल जाओ जो मांगे जो मिल जाओ, अशी एक चीज मिल जाए। एक चीज आवे भी है जिनको नाम मणि है, चिंतामणि है। उड्डा वहां का मुंडा के देना खेदे हो थे खेदे हो है खेडा महाराज मान बताओ तो मोन नंगा को ना मान के भी को तो आवे है ऐसी एक ऐसी मणि आवे जो बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं के पास होती है, सिद्धि के द्वारा होती है। एक चीज वहां आवे, एक आपने और बता दूं, एक मणि आवे जो गाय का माता में रहे, गुरोचन कहती है, उनको बोलते गुरोचन। वहां का सामने भी जो कहते हुए जो हो जाए। आप कभी कभी किसी को मिला होगा, कोई कोई भक्त को गौशाला में होती जो गाय होती है अपनी गौ माता पूजनीय होती है, वो मुख्य द्वारा यहाँ होती ना, तो वो यहाँ होती तो वो मुख्य द्वारा उस मणि को बाहर फेंक देती। अगर कहीं वहां का भक्त का अपना वह राजी है जाओ गौ माता थे वहां की खूब सेवा कर रहा और वह प्रसन्न होगी। अगर अब मैं किसी गाय की बात कर रही हूँ जो गाय अपनी पूर्वज गाय है, ये इंजेक्शन की गाय की करते ही रह जावा वा पूजा, वह रंबाड़ो पाड़ लात मार भाग जावली मन नंगा थे उड़ा आगे आरती करते ही रह जावाला, मणि आवे करते ही रह जावाला। जो देशी गाय होती है जो शास्त्रों के निमित्त होती है, संत लोग जिनको रखते हैं, बड़े बड़े संत जिनकी पूजा करते हैं, ऐसी गाय अपने घर में होती है। वह हर गाय के नहीं होता है, ऐसा नहीं, किसी किसी गाय के होता है, पूजने बहुत सी गायों के होता है।
वहां का माता में वह मणि होवे गुरुचन, और वो अगर आप पूजन करते हो, अगर वो गौ माता तुम पर प्रसन्न हो गई तो वो रंभान करेगी, और रंभान करते ही उनके मुख के द्वारा वो बाहर निकल जाएगी। उसको आप ले लेना, उसका तिलक करना, पीली पीली आवे वहां को कलर मैं आपने बता रही हूं, कभी मिली जाओ गौशाला में आछियो चारो नाको करो तो पीली पीली होवे, डगली हो वाह। फिर उसकी आप पूजा करोगे, आरती पूजा और उसका पाठ वाठ करा करके उसको अपने घर में स्थापन करके खेणो को नवा दूजा ने खेदे वाला खाना मिलते ही पहले आको करता पहला वाला महाराज क्यों जो लादगी 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 दूजो ही आपटा भर ले जाओ। अरे नारायण, फिर उसके सामने जो तुम कहोगे कि लाडू आ जा, एक तो वाह तुरंत लाडू बढ़िया बनाया आ जाए ना, हलवाई की जरूरत नहीं, कहीं की जरूरत। आप उसकी पूजा करोगे, अगर वो चीज मिल जाएगी, आप कह दो कि किसी को कह दो कि जा थारो काम हो जाएगा, वह मणि के सामने तो वह मणि वह काम ऑटोमेटिक था वो काम करवा लाएगा। यहां तक कि गाय के लिए थे कि वो बारो पाड़ बांध ऑटोमेटिक बारो गाड़ी में पड़ रहा गाड़ी ओटे नहीं बल्दियां घर आर खाली खाली जानी चाहे तो वो भी काम हो जाएगा, मगर वह मणि मिलनी चाहिए। ऐसी पूजा प्रेम से करनी चाहिए। आप देखोगे कि बड़े बड़े जब आप कथा सुनोगे तो नंद बाबा के 9 लाख गायें थी। कितनी गायें ही? अब आप विचार करो कि 9 लाख गायें, गाय राग मिली, 2 गया राग मिली, 3 गया राग मिली, मैंने 1-2 गाय में उठे राग मिली जो कोरो खागलो ही नागणो माने, कहीं उठे चारो तो ही को भिलवाड़ा में कोरो खागलो ही नागणो जो तो आके घर का मैं उल्ट उल्ट जाऊँ, वो सोरो उन लायो रो तू करना क्यों थे वो करना क्यों, कागला ने डोलना क्यों, वह गाय उठी के छोड़ भागी। तो 9 लाख गया है, किन किन को वो चारा पानी डालती होगी। और गौ माता ऐसी है जो अपना काम खुद ही करती है, कभी वो अपनी सेवा निष्फल नहीं जाने देती। ये बात निश्चय है, कभी भी गौ माता अपनी सेवा को अनर्थ नहीं जाने देती। वो सेवा चाहे इस लोक में, परलोक में, अनंत लोक में, बैकुंठ लोक में, चाहे वैतरणी नंदी में, कहीं पर भी आकर के आपकी वो सेवा करेगी, मगर वो गौ माता की हुई सेवा आपकी कभी निशर्त नहीं जाए। और ई लोक में अगर आपने सुख देनो है वह राजी हो जाए, तो उनके पास क्या था, वो गौ माताएं राजी हो जाती थी। तो वहां वे नंद बाबा ने और वे गोपियां का कोई के 9 लाख गया ही, कोई का 10 लाख गया, कोई का 15 लाख गया। तो हारानी चारों नाग वो पोसार्यो हो, हारानी दूबो पोसार्यो हो। अतरो तो आप ही विचार करा, हारानी कोई दूबो पोसार्यो हो, उनका बछड़ा ने बांधना करना। एक दिन आपनो बछड़ो छूट जावे, छूक जावे जो तो 10 दिन तीन बोला गाय छूंगी ही दिन, एक दिन गाय छूंगी जो मारा तो डेरी भी दिन की छुट्टी रहेगी, छुट्टी रहेगी 10 दिन की खेत मारो फलाना दिन की छुट्टी दिन गाओ क्योंगा बछड़ो छूट गयो ना, छोरा छोरी जो बांधबो भूल गया जो छूकी, वह छूकी के दिहाड़ा 10 दिन है गया, मगर वह छुट्टी रहेगी डेरी पे, छुट्टी रहेगी रे छुट्टी रहेगी। तो वहां का 9 लाख गया, कोई का 10 लाख गया, तो वहां का कितनी छुट्टियां रहती है, वहां का हर ही बछड़ा ना कि एक एक आदमी राग मिलियोगी वहां नहीं। गौ माता की वो इतनी सेवा करते थे कि वो गौ माता उनको गुरोचन दे देती थी, अर्चन करने के लिए दे देती थी। और वो वहीं से कहते थे कि चारों पड़ राजा, तो 9 लाख गाया के लिए चारों तैयार हो जाते। बरसात आ जा, हमारी गाया प्यासी मर रही, वही वक्त का पानी की बरसात होने लग जाती है। यहां हरी हरी घास मेरी गायों के लिए हो जाए, तो वहां हरी हरी घास चालू हो जाती थी। पर मगर वो कई काम में लेता है, वो गाय की सेवा में लेता। आपाना मल जाओ जो तो फेली गाय ने तो भूल जाओ डगली ने ले फेली ब्रह्म तो कई आची वह अक्षी चूंदड़ी चाल गई ना आजकल चन्नक चन्नक की, वह तो आई जाओ आगी फेली ब्रह्म तो फिर ओडू आगे कहा कि मुंह गाकी पे गीजो मारो बीरो में वाह वाह चूंदड़ी दीदी को ने मोजा अब्बर के वाह दे वाह दे अब्बर का तो फेर फिर वाह नहीं जानो। अरे नारायण, जानते कि नहीं जानते हैं, गौ माता एक होती चिंतामणि, एक हो चिंतामणि, एक मणि इसी भी हो जो देवताओं देवलोक से प्राप्त होती है, जंगलों में चमकती है वो। अगर वहां का मुंडा आगे भी आप खेदे हो कि सोनो आजा, चांदी आजा, हीरो आजा, मोती आजा, तो आपके वो सामने वो आ जाएगा। और
आप वह चीज आपने मिल जाए तो बोलो आप पहले प्रमुख चीज ले वह मणि मिल जावा आपने तो मांगो भाई मम चिंतामणि लोक सुखम। अरे आपको वह मणि मिल जाए तो खई ले वो मकान को बोलो बोलो क्या लोगे या तो खाने की चीज लोगे लाडू पेड़ा जलेबी आजा 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 खावा पकौड़ियां नमकीन खाबा की चीज फेरबा की चीज सोना चांदी की चीज हाथी घोड़ा गाड़ी घोड़ा और क्या मांगोगे और बोलो और कहीं मांग ले मेल मालिया ये घराना बोल जावा फिर ये मेल मालिया मेल मालिया मांग लोगे और क्या मांगोगे महल मांग लोगे खाने पीने की चीज मांग लोगे ओढ़ने बिछाने की मांग लोगे अरे और क्या मांगो लोगे और वो मांग भी लोगे और आ भी जाएगा आपके पास में तो उससे तुम क्या कर लोगे खा लोगे पहन लोगे महलों में रह जाओगे बस इतना ही तो होगा वो मणि मिल जावा आपने तो त्रो की तो काम हो ही था और की काम हो जाए वह मणि भी मिल जावा आपने तो वह मणि त्रो की तो काम केरो आपो खाबो पीबो रेबो वही तो केरो मगर चिंता मणि लोक सुखम सुरदम सुख संपदम। और ज्यादा और था न वह मणि मिल जाए और आप पिया वाला है जाओ तो जादू ज्यादा स्वर्ग में फरा जाओ कई कह रो दान पुण्य कह रो ब्राह्मणों को पाठ कराओ कई कोई की कराओ छाओ जो दक्षिणा देवो तो स्वर्ग में फरा जाओ दान पुण्य कह रो तो मगर जो बड़े बड़े योगी बड़ी बड़ी तपस्या करके बड़े बड़े संत जो बड़ी बड़ी तपस्या कर करके हजारों सतयुग द्वापर कलयुग में तपस्या करके जो भगवान श्री कृष्ण नारायण का जो द्वार है वैकुंठ द्वार वहां कोई नहीं पूछता वहां तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति गुरुदेव अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप मणि न तो मैं फांक दूं आपका ज्ञान और आपकी कथा अगर सुनवाने मिल जाए तो मुझे जो न मिलने वाला वैकुंठ भी भगवान की कथा से हमें प्राप्त हो जाए इसलिए अगर मणि भी प्राप्त हो जाएगी तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे संसार की वस्तुओं का भोग कर लोगे मगर जिस दिन तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कथा मिल जाएगी भगवान श्री कृष्ण का नाम मिल जाएगा भगवान श्री कृष्ण का भजन मिल जाएगा उस दिन तुम्हारे को न मिलने वाला वैकुंठ भी मिल जाएगा इसलिए तुम किसी और की आशा न करते हुए भगवान श्री कृष्ण का नाम मिले भगवान की कथा सुनवाने मिले भगवान को नाम मुख से निकले या आशा रखना तो आपको जरूर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण हो जाएगा तो भगवान गुरुदेव कहने लगे आपने सत्य कहा है गुरुदेव सूत जी महाराज कहते हैं कि आपका भगवान से इतना अटूट प्रेम अगर बात भी सही है अब तो कलयुग आ गया है काल व्याल मुख हेतवा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासता अगर ऐसा भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो और तो मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा है कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत कथा है और मैंने भगवान की प्राप्ति दिला देवे भगवान मिला देवे अटूट प्रेम दिला देवे अटूट आनंद दिला देवे ऐसो साधन तो मुझे कुछ और कोई नजर नहीं आ रही हो कलयुग का महीने केवल श्रीमद् भागवतम परीक्षतम कथा वक्त सभाया संसते सुखे सुधा कुंभरीतेव देवात्र यथा जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक ये कथा सुनाई और 7वें दिन उनका भगवान ने उद्धार कर दिया ये भागवत कथा कैसी है कि राजा परीक्षित को 7 दिन तक सुनाई और 7वें दिन उनका उद्धार कर दिया सुखम सर्वकार्य सुरा क्वा सुधा क्वा कथा क्वा काच लोकमणि महां मृगातो यतार्ये तो देवांजहास है जब देवता ने ब्रह्मा जी महाराज ने इंद्र ने देवताओं ने देखा रहे कि कलयुग में तो श्रीमद् भागवत भगवान को प्राप्ति दिला देती है साक्षात भगवान श्री राधा और कृष्ण का वांगमय रूप है तो वो देवता और ब्रह्मा जी इकट्ठे हुए
और उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की ये अलकुल लीला जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा है और उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत सुनाना प्रारंभ किया है। ऐसी अलौकिक कथा। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी महाराज, इंद्र देवता, सभी देवता जाकर के स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जा उड़े, स्वर्ग में ना आप जाओ तो उठे कही है अमृत है, उड़े एक अमृत को घड़ो पड़ियो हो, वो उठा के लाया और अमृत का घड़े को उठा करके लाए और ला करके जहां सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कह रहे हैं वहां आ गए। ब्रह्मा जी ने, सुखदेव जी ने देखा, देवताओं आओ आओ स्वागत है, किस कारण आए? उन्होंने कहा महाराज आप ये भागवत कथा एक राजा परीक्षित ने क्यों सुना रहे हो? कहने लगा इन्हें 7 दिन को श्राप लाग्यो है कि वो आज के 7वें दिन मर जाएगा, 7वें दिन मर जाएगा, इसलिए इनकी मुक्ति के लिए ये मरे नहीं, अमरत्व प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं इन्हें ये भागवत कथा सुना रहा हूं। तो भगवान ब्रह्मा जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु ये राजा परीक्षित ने तो डर खको है कि मृत्यु को डर है, इन्हें 7 दिन को श्राप लाग्यो है, इस डर से ये सप्ताह जी सुन रहा है। तो आप इसी करो, इन्हें मृत्यु को डर है, को डर भगादा मेणा। यो अमृत को कलश लेकर के आया स्वर्ग, यो अमृत ही राजा परीक्षित को पिला दो, वो ये अमृत पी करके ये अमर हो जाएगा, इसको मरने का कोई डर ही नहीं रहेगा। तो फिर क्या, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं बाद में कही हो, तो ये जो भागवत कथा जो आप कह रहे हो, आप ये कथा माने सुना दो। अमृत तो किसको पिला देना है? अमृत तो पिला दो राजा परीक्षित को और भागवत सुना दो हमें। भगवान सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं, रे देवताओं, इस भागवत कथा की कितनी बड़ी महिमा है। उन देवताओं ने भी फटकार दिया, अरे देवताओं ये क्या छोटी मोटी भागवत कथा है क्या? इस महापुराण को तुम छोटा मोटा समझते हो, इसकी अदला बदली करना चाहते हो, और वो भी अदला बदली एक छोटी सी चीज के लिए। मैंने महाराज छोटी चीज घटे, अमृत को घड़ो है, अमृत को घड़ो, और भी कोई ने पानो हो तो पा दीजिए। ये अदला बदली कर रहा तो वही तोड़ कर रहा, अमृत का घड़ा हूं अदला बदली कर रहा, अमृत को घड़ो ले लो और भागवत सुना दो। क्वा सुधा क्वा कथा क्वा काचलो मणि महान ब्रह्मरातो विचार्यम तदा देवात हाच है। देवताओं उठाओ तुम्हारे एक देश अमृत के घड़े को, चले जाओ यहां से, तुम्हें अधिकार नहीं है भागवत सुनने का। देवता लोग घबरा गए, अब अमृत का घड़ा ले लिया, एक कांच की मणि का टुकड़े के तुम एक दिव्य पान मणि की बराबरी करते हो। कहां तुम्हारी कांच की मणि और कहां वो दिव्यमान मणि, उसकी मणि की बराबरी इस भागवत से करते हो। कहां तुम्हारा अमृत जो एक घड़े में भरा हुआ है, कहां ये दिव्यमान अमृत, इसकी बराबरी स्वर्ग की अमृत की बराबरी इससे करते हो, चले जाओ। सारे देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी महाराज अमृत का घड़ा लेकर के वापस गए, देखा कि भागवत कलयुग के महीने इतने प्रभाव, सब देवता इकट्ठे हुए, महाराज कलयुग में भागवत का इतना प्रभाव। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, स्वर्ग के अंदर एक सत्य नाम का तराजू लिया, एक तराजू ली, दो तोलवा कीजिए। एक पलड़ा में उन्होंने भागवत ने रखी और दूसरे पलड़े में जितने भी वेद शास्त्र कथा पुराण जितने भी थे, कथा व्रत सब रखे, सब एक पलड़े में रखे, मगर भागवत का पलड़ा तो भारी का भारी। 4 वेद रख दिए, मगर भागवत का पलड़ा तो भारी का भारी रहा। जितने भी व्रत उपवास थे वो भी रख दिए, फिर भी भागवत का पलड़ा तो भारी का भारी रहा। ब्रह्मा जी महाराज खड़े हुए, देवताओं ने कहा, अरे देवताओं ये क्या हुआ, आज तो हमने भागवत की इतनी बड़ी महिमा, सारे शास्त्र पुराणों से भी इसका पलड़ा भारी है। ब्रह्मा जी महाराज हाथ जोड़ करके दौड़े दौड़े सुखदेव जी महाराज जहां राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं वहां आए, वहां आकर के चुपके से, अब सुखदेव जी महाराज वहां पहले तो देवता ने भगा दी था,
चुपके से आए और धीरे से आकर के अदृश्य होकर के और वहां कथा सुनने लगे। कोई देवता कई रूप बना ली दो, कोई देवता कई रूप बना दी दो, कोई देवता कई रूप बनाई और कथा सुनने लगे। भगवान कहते हैं किसी ने किसी का रूप बनाया, किसी ने किसी का रूप बनाया, अनेक रूप बना करके वहां कथा को स्मरण करते हैं। एकदा हि विशालायं चत्वारो ऋषयो सत्संगार्थं समायन्ता तस्य हे नादः। एक बार सनत कुमार ये 4 प्रकार के ऋषि के आश्रम में नारद जी महाराज घूमते घूमते उनके आश्रम की ओर यात्रा कर रहे हैं। कथम ब्रह्मन्मुखा चंतुरा भवा। नारद जी महाराज अपनी हाथ में वीणा लेकर के, करताल हाथ में लेते हुए भगवान नारद जी नारायण 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 बोलते हुए घूमते हैं। और नारायण के नाम में इतनी शक्ति है कि जहां भी वो जाए ना वहां उनके लिए दरवाजा खुला रहता है। नारायण के भक्त हैं नारद जी, बैकुंठ जाए तो उनका दरवाजा खुला, स्वर्ग जाए तो दरवाजा खुला, शिवलोक जाए तो दरवाजा खुला, इंद्रलोक में जाए तो दरवाजा खुला। एक नारद जी ऐसा है जो सब लोका में जा सके। तो आप अगर स्वर्ग में भरा गया तो पचा बैकुंठ दी ने बहुत भक्ति करेंगे जब जाएंगे, बैकुंठ में भरा गया तो बहुत भक्ति करेंगे तब गोलोक धाम में जाएंगे। आप उन्हें घूम फिर न सको, ऐसा नियम है। मगर नारद जी तो भाई कहीं जा सकते हैं, कैलाश भी जा सकते हैं, कहीं जाते। एक बार विचार करते हुए वो घूमते घूमते सनकादि के आश्रम में आए और आकर के उदासीन मुख चारों तरफ घूमा और पूरी पृथ्वी पर विचरण करते हुए घूमे, नारायण नारायण करते हुए। और नारद जी जब भी बोले तो अपने मुख से नारायण का नाम ही बोलते। इसलिए नारद जी इस कथा में आए हैं। 2 मिनट सभी ताली बजाते हुए। नारद जी पृथ्वी पे घूम रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है। चलो अपन भी 2 मिनट नारद जी के साथ साथ तीर्थ यात्रा में चलते हैं, घूमते हैं, सभी नारायण का नाम स्मरण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। भज और ग्राह लड़े जल भीतरे, भज और ग्राह लड़े जल भीतर, भज और ग्राह लड़े जल भीतर। लड़त लड़त गज नारायण, लड़त
लड़ते गजे नारायण सिंह नारायण नारायण नारायण। देखिए, जब भी कीर्तन होता है, कीर्तन होवे भजन होवे, जैसे कलयुग में कई होवे, एक तो नियम कई है नाच बाको, आप नाच न सका, तो दूजो कई है ताली बजा बाको। कहीं पर भी होता हो, चाहे किसी मंदिर पे माइक लाग रही हो और वहां में भी अगर नारायण नारायण की ध्वनि आ रही हो तो अपने घरे बैठे बैठे अपन ताली बजानी, यो नियम पक्को राग लो। ताली बजाने में भी बहुत पुण्य है। आप अगर कथा में ताली बजाओगे उसका भी बड़ा पुण्य है, नाचेंगे उसका भी पुण्य है। इसलिए बेटे हो, जब भी नारायण का नाम स्मरण होता हो ना तो ताली जरूर बजाना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको ताली बजाने से क्या फायदा होता है, ताली बजाने से क्या होता है। और एक बात और है, कथा में सचेत और बैठो रहनो, सचेत ये रहनो यानी सटीक। दूसरी कोई आ जावे, नंदरा देवी मैं भी बाणों भी देख रहा नरा, ये बाया माया बेटी जी में भी नराने नींद आ रही, कहा कि हवा आ रही आची ठंडी ठंडी, उपराली की चिंता ही कौन, भड़का आ जाए तो ही कौन है। उनने पाचा नींद आपका दोष नहीं है, कथा होगी तो नींद आएगी आएगी। चाहे आप थाना घासा पे बिठाओ, चाहे कैसे भी बिठा दो, आपको किसी को भी कोई गोली लेर भी रोज नींद काट रही है ना, गोली लेर जिन्हें गोली लिया आपसे नींद आवे वन अड्डे लिया जियो 10 मिनट महीना नींद आ जाए बनी गोली। क्यों कारण है वहां के ध्यान लगा कथा होना, वो ध्यान लगा होने लगे नहीं नींद आ जाए। इसलिए नींद ना आवे ऐसा भी काम करना है। और आना बात स्वाभाविक ही है। आपको मालूम है कुंभकर्ण की पत्नी को नाम गई है निंद्रा देवी। जब राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया, एक बाण लगाया, कुंभकर्ण धराशायी हो गया, लंका में हाय त्राई मचने लगा, कुंभकर्ण मर गया, कुंभकर्ण मर गया। उसकी पत्नी निंद्रा देवी ने सोचा अरे मेरा पति मर गया, हाय हाय हाय, रोती रोती भगवान श्री राम जी के पास में गई। लक्ष्मण जी खड़े थे, हनुमान जी महाराज खड़े थे। अरे ये कौन आ रही है रोती रोती? पास आई, आकर के और हाथ हिला करके कहने लगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हे राम, हे लक्ष्मण, तुम सबने मिलकर के मेरे पति कुंभकर्ण को आपने मार दिया। निकाह की युद्ध करवा आयोजे कि आरती उतारा अड्डे लड़वा आयोजे की आरती तो उतार बना अड्डे तो मरबाना आयोज मार दी तो नहीं, आपने गलत काम किया है, हमारा तो एकाएक ही पति हो। एक ही पति हो, नरा के कोई के नरा के दो लोग भी हुए, लुगाइया दो होनी, लोग तो न होनिया है। हाँ नारायण कथा का महीने ऐसी बात लेर न जानो हुआ। अरे नारायण, जब वो निंद्रा देवी रोने लगी मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया, मैं नहीं छोड़ूंगी। राम जी ने कहा कि देवी युद्ध हो रहा था, वो मेरे पे प्रहार किया, मेरी क्या गलती? रावण सीता को उठा के लेके आया, मैं मेरी सीता के प्राण रक्षा के लिए यहां युद्ध कर रहा हूं और तुम्हारा पति युद्ध करने आया और मारा गया। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगी मैं आपसे। भगवान कहने लगे मैं खड़ा हूं, जो दंड देना है दो, मैं आपके सामने खड़ा हूं। वो हाथ जोड़ के कहने लगी अभी बदला नहीं लूंगी तो अभी मैं आपसे युद्ध कैसे करूंगी? अभी तो तुमने मेरे पति को ही मार दिया, रावण को मार दिया, बड़े बड़े मेघनाथ जैसे बलशालियों को आपने धराशायी कर दिया। मैं आपसे कैसे लड़ पाऊंगी? मैं तो नारी हूं, अबला हूं, मैं तो औरत हूं, औरत जात, तुमसे कैसे लड़ूंगी? तो फिर तुम कैसे बदला लूंगी? मगर बदला तो जरूर लूंगी, मगर कैसे लोगी कह तो दो। वो कहने लगी
अभी बदला नहीं लूंगी तो कल युग में जाकर के लूंगी। कल युग में कैसे लोगी, वहां तो मैं रहूंगा, कहां पर मेरे से लड़ाई करने आओगी। उन्हें कहा कि अभी तो तुम्हारे से मैं लड़ाई नहीं कर सकता, मगर जब कलयुग आएगा और हे भक्त प्रभु राम, हे कृष्ण, तुम्हारी जब कथा होगी तो मैं कथा होने वाला के उठे जार बैठ जाऊं माथा पे। मैं कथा सुनवा वाला का माथा पे बैठ जाऊं, वो कथा होता होता यूं करते करते ही मन नींद आ जाए। पचे नींद आई वहां को पाठ खंड थे जाए। पचे तो हूँ बंदे जाओ ने नींद आई आपसे कही महाराज पेली मोकला ऊँ करो यूं करो, पेली मोकला कथा पुराण पांचोर बोले महाराज गुलाब जामुन फांको ने मांग नींद आबा हमसे कही कहीं कोने वा तो पचे नींद खूली दे नंगे पे। तो कहने लगी इससे क्या होगा कि तुम्हारी वो कथा ही नहीं सुन पाएगा, वहां को पाठ ही खंडित हो जाए। वहां मन मजो आए रू था कि भक्ति न कर सके, मारो बदलो पूरो हो जाए। जडे भी कथा हो तो तंग माता बे राम जी कहने लगे निंद्रा वह जगह थारो कई काम तो वहां तो नहीं रह पाएगी, वहां मत जाना, वहां तो मेरे भक्त बैठे होते हैं, सब काम धंधा ने छोड़ लई कथा हुणबा ना आवे। कतरो बड़ो बड़ो काम रहे वहां के खेती बाड़ी खोदबा को ताव चाल रही होवे, मक्खिया पाक रहा होवे, उन्हें ने गाया दूबा को टेम हो जावे तो भी कतरो टेम हो जावे, फिर भी आप फिर भी कही हुए सब काम ने छोड़ बेचारा कथा हुणबा आवे और तू माका माता पे बैठ जाए तो वे कहीं सुन पाए। निंद्रा देवी के नहीं नहीं है देवी उधर थारा कथा में थारो कहीं काम तो दूर चली जाइए, दूर चली जाइए। भगवान राम जी समझाते हैं एवा घर जाजे बेरणनी जागरे राम नाम नहीं भावे। अरे राम नाम नहीं भावे बे, राम नाम नहीं भावे वागर वागर। राम नाम नहीं भावे जाने, हरि भजन नहीं भावे, मन घर जाजे बेरण नींद जाने, राम भजन नहीं भावे। राम भजन नहीं भावे जाने, हरि भजन नहीं भावे, उन घर जाजे बेरण निंद्रा जाने, राम भजन नहीं भावे। राम भजन नहीं भावे जाने, हरि भजन नहीं भावे। राम भजन नहीं भावे हरि भजन नहीं भावे। वागर बेरण निंद्रा वागर जज बेरण निंद्रा हरि भजन नहीं भावे। जिसके घर हरि का भजन होता है, जहां सत्संग होता है, कथा होती है और तू यूं ही जाके बैठेगी, तो भगवान कहने लगे नहीं नहीं वहां तुझे नहीं रहने दूंगी, तू वहां चली भी जाएगी, मगर जो भी कथा सोनी और वह तू वहां का माता पे बैठ जाए और जदे भी कथा का महीने जे कारो होई और जे बोली जीटीएम का अगर वो आदमी अपना दो हाथा ने ऊंचा केरी तो तू वहां का माता पे बैठी रही, वहां दो हाथ खड़ा करमो इसो जाट को लागी जो कि तू 7 समुद्र पार जार पड़ जाए और 7 समुद्र दूर जार पेड़ी
तो 7 समुद्रा ने तू पार कर आए तेरे तो 7 दन्नी पूरा हो जाए। इसलिए आ निंद्रा ने बगानी हो तो जय बोले ने जी टेम का जोर हाथ जाट को दे, जोर हाथ उठाने हाथ जाट को देनो। एक बात और बताऊं, जाट को देबा के बाद का करना थे बच्चों आता नहीं हो का करना चाहे जे बोले जे भागवत में के आपा कथा सुना, कथा सुनबा ना आई। अब कथा सुनबा ना जो ही मंदिर का महीने कथा सुनबा वाला महीने रवाना हेबा लगे अपना घरू कि कथा सुनबा चला, वहां को जो भी पाप है वह, वहां का जतरा भी पाप है वह, वहां का रोग दोष है वह, वहां का जतरी भी वहां रीस आवे, लोटिया बटका मांगती यही जो भी है जतरा भी वहां का वहां आवे, और वहां का रोग दोष क्लेश जतरो भी वहां का के रीस वहां की जो भी है वे सब उतर जाओ, वह शरीर मुखी करे उतर जाओ, उतर छेटी बैठ जाओ। आप कथा सुनबा आया और वहां का जितना भी पाप करेड़ा है वे सब पाप छेटी जा रहे। और जो ही वह अगर कथा में ना पूरा आ गया तो वहां का जितना भी पाप ये है रोग दोष है वह छेटी उबार है वो उडो कर उशन उबार जाओ। अब उबार है तो वह उबा उबा देखेगा अब आपा खट जाओ, ये तो कथा उणबा गया, कथा उणबा वाला का तो रेवा कौन तो अब खटे जावा। तो भगवान वह पाप और वह क्रोध उबा उबा देखता रहे खई करे। तो जो आदमी कथा सुनबा आया वहां को पाप तो बाहर उबो उबो देख रही हो तो मुँह खई देख रही हो कि जो आदमी कथा हणबा वाला हणबा ने आया वहां की काट करतो हुए देखो देखो ये क्या करा रिया है क्या कर रिया। अभी देखा ना रोज बाग बाग रोटी पूरी न बनावा सरस्वती रोटी रोटी करे आ कथा हणबा फ्री जा। अरे देखो देखो अब देखो भाई आके उम्र तो खेती बाती की दिन अब कथा हणबा लगी ईशान नगा होई ई गांव में होई न होई ई गांव में तो न होवेला है मुझे मारी शाम का ही खैर न था माने देख देख घेरिया दिखे महाराज। तो जो कोई काट करे खता हुणबा वाला की दान पुण्य करबा वाला की कोई सत्संग करा रही होवे वहां की काट करे तो देखो देखो ये ईशान का काम कर रिया तो वो पाप कर्म है जो की है दौड़ो दौड़ो जा रहा वहां का माता में वहां का जगह छारी ना वहां को उतर वहां का पाप जा रहे। इसलिए अपना क्लेशा ने बैठना है अपनी रोग दोषा ने बैठना है अपना भगाना है तो कई करना चाहे जो ही आप हाथ को जाट को देवा तो अपना पाप क्रोध मोह अहंकार ये सब अपना शरीर को निकल करके दूर चलिया जावे। और दूर जाकर के जो आपने काट करे रे जो कथा का महीना वहां की ठिठोलियां करे हा 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 ईशान का किदार ये किदार ये यानी और कहीं न हो रिया रे ईशार फियो आग्यो जो रियो आग्यो नरा करे बात फियो है वो जो। अरे नारायण पैसा है पैसा होते हुए अगर ऐसा काम करा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम तुम्हारे पास पैसा है और पैसे को सद उपयोग में तो लगा रहे हो, तुम्हारा पैसा सत कार्य में तो लग रहा है, किसी भगवान की भक्ति में तो लग रहा है, किसी यज्ञ में तो लग रहा है, उनको और धन्यवाद देना चाहिए। वहां का बदला में तो वो वहां की काट करे क्या है वो जो है जो मणो नंगा पड़ जावा क्या करा बाकी नंगा। अरे तुम्हारी भावना ऐसी है तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ आएगा। तुम भी जिस दिन ठान लोगे कि मेरे पास भी पैसा आएगा तो इससे भी मैं दुगुना भगवान के प्रति खर्च करूंगा तो भगवान तुम्हारे के ऊपर भी प्रसन्न हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार तुम्हें भी भगवान देगा। मगर तुम्हारी तो भावना ही पहली ऐसी है, आप भावना ही ऐसी है तो भगवान क्या करे। भगवान कहते हैं कि भक्त की अगर कोई बढ़ाई करता है, भगवान के भक्त की किसी की बढ़ाई करना प्रारंभ कर देता है, समझ लो कि उनके घर में लक्ष्मी आना प्रारंभ होता है। हमेशा अगर आपका घर में ना लक्ष्मी ना आ रही मोगड़ो काम करे तो फिया की आवक ना हो तो समझ लो अपना पड़ोसी हो ने वहां की बढ़ाई करवा लाग। मैं और कह रही हूं कि वहां की बढ़ाई करवा लाग जो भगवान की भक्ति करे, भगवान का मंदिर में जाओ वहां की बढ़ाई करवा लाग। वह भली खई भी करे वह था का बान लार भली कचरो भी फांक रहा है
तो कहता आप दिशा पड़ोसी मिलियार थे आपने था को घर माँ के बड़े नहीं तो बड़ा ज्ञान की बातें करता है आज तो मैं थे तो देवता हो था को तो ऐसा देवता पुरुष हो आपका पति तो सती सती अनुसुईया तो अनुसुईया जानकी शान वाकी इसी बढ़ाई करो मैं कह रही हूँ आपके लक्ष्मी आपा बराबर है जाए किसी का भी बुराई करना छोड़ करके बड़ाई करना चालू कर दो उसी दिन तुम्हारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति आना हो जाएगी क्यों कि वो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी कि ये कितनी प्रसन्न है जिसके घर में कलह नहीं होता और जो सबका हित चाहते हैं उसके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है निंद्रा देवी को कहने लगे कि जब भी जय बोलो तो अपना हाथा ने ऊंचा करो तो अपना पाप क्रोध मोके सातवा निंद्रा भी कही होवे उडरवा 7 समुद्र पार चली जाओ और वापस कभी नहीं आए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की भागी नींद अतरी नींद आ रही जो कि बाबों की रात है कि रात न वो देव जी का नाम ले वो वहां कहीं हो मानो ही तेरा मुंह घेरियो का नींद आ जा आग भागी जो हाँ भागी मतलब हारी ही था ना नींद अरे नारायण अब कभी भूल मत करना जब भी जय बोले तो हाथ को खड़ा करना ठीक है और कहा कि 5 यादन को काम आपने याद रखना बोलिए सुखदेव जी महाराज की चाल अब दान दीगवा भी लागी होगा हाँ और भी बेटा आप सामने उजाड़ो भी गयो तो भगवान कहने लगे निंद्रा देवी मेरे भजन में तेरा क्या काम होगा जिसके घर राम नाम नहीं होता हो जिसको राम नाम नहीं भाता हो उनके घर जा वहां को तो काम न तो राम नाम लेबा को न दान पुण्य करबा को न कथा बा को सुनबा को वहां करे तो हुबा कोई काम उड़े जाओ ना तो उड़ माँ करे निंद्रा की बात तो सही है इसलिए निंद्रा को भगा देना है भगवान कहते हैं नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जब भी नारायण नारायण बोलो तो ताली जरूर बजाना चाहिए एक तो हाथ खड़ा करवा को कह दियो अब ताली को बताओ न आज न बताओ कल बताओ बोली मोगली बजाओ अरे नारायण जब भी कीर्तन हो तो ताली जरूर बजाए आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 यमुना किनारे मथुरा नगरी यमुना किनारे मथुरा नगरी यमुना किनारे मथुरा नगरी कृष्णचंद्र अवतारायण ओ कृष्णचंद्र अवतारायण श्रीमन नारायण नारायण
जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेती है, भवसागर से तारायण, भवसागर से तारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। नारद जी महाराज नारद जी नारायण नारायण करते हुए अनेक तीर्थों में घूमे। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु मया इतस्ततः। नारद जी महाराज जब उनके आश्रम में पहुंचे, सनकादि के आश्रम में, ओहो नारद जी पधारो पधारो, मगर नारद जी तो नीची गर्दन कर रखी। किम चिंता तुरह, हे नारद जी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे आप तो मरे हुए आदमी को भी हंसा देते हो। नारद जी तो इसी मजाका करेंगे मरे आदमी ने हंसा देवे, और आज आप नीची गर्दन करके और चिंता तुर हो, ऐसी क्या चिंता लगी? अरे आपका नाम ही तो ज्ञान से प्रारंभ होता है, नारद। कोई कहते हैं ना नारद, कोई आदमी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करा हो तो कि नारद आ गया, बल्कि ऐसा नहीं है। उनका अर्थ क्या है? ज्ञानम ददाति इति नारद है, जो हर चीज में, उठने में, बैठने में, बोलने में, खाने में, पीने में, जिसके हर आचरण में ज्ञान भरा हो, उन्हें नारद कहते हैं। और खाबा पीबा में इन्हें, खाबा बैठबा में, उठबा में शास्त्र संगति से बैठता है, ज्ञान से बैठता है, उन्हें नारद कहते हैं। और आप चिंता तो रहो, आपको किस चिंता? आप स्वर्ग में जा सकते हो, वैकुंठ लोक जा सकते हो, इंद्रादि लोक में जा सकते हो, किम चिंता तो रहा, ऐसी क्या चिंता है? नारद जी कहते हैं, हे शनकादि ऋषियों, मैं हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र गया, गंगा जी में स्नान करके आया, गंगा स्नान किया, तो फिर पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी में जाके स्नान किया, तो फिर क्या हुआ? अरे स्नान किया तो राजी होना चाहिए आदमी। तो तीर्थ जाकर के गांव में मिठाइयां बांट, तो फिर आज मैं गंगा जी जा रहे हो, गंगा जी जा रहे हो, और तुम चिंता कर रहे हो। एव तीर्थेषु बर्मेणा इतस्ततः।